मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कुछ लोग को ईश्वर इतना खूबसूरत बना के भेजते हैं कि वो चाहे कुछ भी पहने ओढ़े एक अजीब सी कशिश पैदा कर देते हैं। मैं खूबसूरत तो थी ही, बोलचाल, पहनावा और उठने बैठने का तरीका भी इतना अच्छा था कि जवान तो क्या, बूढ़े लोग की निगाहें भी मेरे चेहरे से हटती ही नहीं थी। लेकिन मेरा रुझान इन सब बातों की तरफ कभी रहा ही नहीं। इसकी एक वजह ये भी थी कि मुझे कोई अपने बराबर का कभी लगा ही नहीं। सब के सब सिर्फ मेरे इर्द गिर्द मंडराने वाले ही लगते थे। मेरा आदर्श तो एक ऐसा नौजवान था जो मेरी तरह चाहे न भी हो, मेरी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने वाला जरूर हो, जो मेरा पति ही नहीं बल्कि दोस्त भी हो। कॉलेज के दिनों से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन जय का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जिसे मेरा पूरा परिवार दिलचस्पी ले रहा था। तो उस घर में राज करेगी, माँ ने मुझे जय के बारे में बताते हुए कहा। बहुत पैसे वाले लोग हैं, इकलौता बेटा है जिसके लिए उन्होंने बंगला खरीद कर दिया है। शादी के बाद वो बेटे को अलग मकान खरीद कर दे रहे हैं, उसका बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं। इतना सुनते ही मैं मन ही मन खुश हो गई। हर लड़की की तरह मेरे मन में भी अलग मकान में रहने की चाहत थी, जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार सजाना चाहती थी। मैंने अपनी कई सहेलियों को देखा था, बेचारी शादी के बाद किराए के मकान में धक्के खाती फिर रही थी। जय बेहद सख्त मिजाज का इंसान था। इसके इस स्वभाव से मैं कुछ ही दिनों में परिचित हो गई थी। शक और उसके वहम का ये हाल था कि घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, काम पर जाते समय वो दरवाजे को ताला लगाकर जाया करता और मैं दिन भर उस मकान में एक मुजरिम की तरह इधर से उधर घूमती रहती और आंसू बहाती रहती। मुझे उस कैद से रिहाई जय के ऑफिस से वापस आने के बाद ही मिलता। शुरू में मुझे अपनी उन सहेलियों पर तरस आता था जिनके पास अपने मकान नहीं थे, लेकिन अब लगता था उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और बेफिक्री से भरी हुई है। उनके पति तो उन पर विश्वास तो था, कम से कम वो तालों में कैद तो नहीं। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड अल्पना का फ़ोन आया। रिंग बजते ही जय ने मेरा मोबाइल ऑन किया और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि ये फ़ोन किसी औरत का है तो उसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं या मैं आपकी गुलाम हूँ? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? दिल चाह रहा था कि मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूं और आग लगा दूं इस घर को, जिसने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली थी, जहाँ की दीवारों ने मुझे चक्की के पाटों की तरह पीस कर रख दिया था। लेकिन जय जैसे पत्थर दिल पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी खुदगर्जी और अपने शक के अलावा किसी और बात से कोई मतलब नहीं था। उसी यातना के माहौल में मेरी बिटिया रीनी पैदा हो गई। मुझे उसके पैदा होने की कोई ख़ास खुशी नहीं हुई, इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस घर की दूसरी औरत थी। अगर उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो मेरे साथ हुआ तो बेचारी की ज़िंदगी कितनी यातनापूर्ण हो जाएगी। जय रीना को प्यार तो बहुत करता था, उसके आराम के लिए परेशान भी रहता था, लेकिन बेटी के प्रति भी उसकी दकियानुसी सोच और शक्तियों में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि इजाफा ही हो गया था। मेरे प्रति और रीना के प्रति भी। मैं कभी शिकायत करती तो कहता, तुम चाहे बूढ़ी भी हो जाओ, मैं तुम पर इसी तरह नज़र रखूँगा, क्योंकि मैं औरतों को ढील देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी तमाम खुशियाँ रीना से ही सिमट कर रह गई थी। वो हंसती तो मैं हंसती, वो रोती तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते। रीना का एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया। जय ने फरमान जारी कर दिया, स्कूल में रीना के गले में दुपट्टा हटना नहीं चाहिए, लेकिन उस स्कूल में तो उसे यूनिफॉर्म पहन कर जाना होगा। मैं जोर से चीखी, दुपट्टा यूनिफॉर्म के ऊपर भी पहना जा सकता है। काफ़ी बहस और रीना के रोने धोने के बाद ये तय हुआ कि स्कूल जाते वक्त और वापस लौटते वक्त रीना को न सिर्फ गले में बल्कि पूरे शरीर के इर्द गिर्द दुपट्टा लपेटे रहना होगा। कुछ तो डरो ईश्वर से, बेचारी की उम्र ही क्या है। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब रीना जवान हो गई है, उसके घर से बाहर खेलने पर भी पाबंदी लगानी होगी। जिस उम्र में बच्चे उन्मुक्त जीवन जीते हैं, बेचारी मेरी बच्ची का बचपन चार दीवारी में कैद होकर रह गया। कभी अपनी मन मर्जी का पहन लेती या जोर से खिलखिला देती तो जय उसे बुरी तरह पीट देता। इसे बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती। एक दिन ऑफिस से वापस लौटते वक्त जय का एक्सीडेंट हो गया। ग्रेनिन की वजह से
उसकी दोनों टांगें काट दी गई। हालांकि मुझे उस दिन बहुत दुखी होना चाहिए था। जय पति था मेरा, लेकिन उसने मुझे और मेरी बेटी को इतना सताया था कि उसके अपंग होने की खबर से मुझे राहत सी महसूस हुई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब हवाओं का रुख मेरी तरफ होगा। मैं पूरी तरह आज़ाद थी। सबसे पहले मैंने जय का बिजनेस संभाला, फिर रीना का दुपट्टा उतरवाया और उसे डांस क्लास में एडमिशन दिलवाया। अब वो अपनी सहेली के साथ खेल सकती थी और मैं अपना मन चाहा पहनती, शॉपिंग करती, घूमती। कुल मिलाकर ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। मैं अच्छी तरह समझती थी कि जय को मेरी खुशी फूटी आँख नहीं सुहा रही थी, लेकिन इसकी कुढ़न, छटपटाहट और रोना बेसुरना देखकर मुझे सुकून मिलता था। समय के साथ साथ सक्की, तुनक मिजाज और औरतों को अपने जूतों के नोक पे रखने वाला जय एक रहमदिल इंसान बन गया। छोटी से छोटी बात पर सुलगने वाला जय तुरंत सॉरी कह देता, माफ़ी मांग लेता। गुमसुम सा व्हील चेयर पर बैठा हम दोनों माँ बेटी को हंसते बात करते देखता तो उसका भी मन करता हम दोनों माँ बेटी उसके साथ भी बैठकर हंसे, पूरे दिन की बातें उससे साथ शेयर करे, कभी कभी उससे सलाह भी ले। आखिर वो इस घर का मालिक था, लेकिन हम दोनों ने उससे एक निश्चित दूरी बनाई हुई थी। एक दिन रीना को डांस में ट्रॉफी मिली। पढ़ाई में तो हमेशा अव्वल रही थी। उस दिन वो ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर जा रही थी कि उसके पैरलर में टांग फंस गई और वो मुंह के बल बुरी तरह गिर गई। छोटी मोटी चोट तो आई ही थी, लेकिन मुंह बुरी तरह छिल गया था। मैं रोने रोने को हो आई थी कि कहीं चेहरे की रंगत सही नहीं हुई तो फिर क्या होगा। दुखी तो शायद जय भी था, लेकिन जता नहीं रहा था। मैंने उसे संबोधित करते हुए व्यंग लहजे में कहा, अब तो खुश हो ना, तुम्हारी बद्दुआएं काम आ गईं। ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो, मैं उसका बुरा कैसे चाह सकता हूँ। रीना मेरी बेटी है। गुस्से और हिकारत से मैंने मुंह दूसरी तरफ फिर लिया। फिर वो व्हीलचेयर घुमाता हुआ मेरे पास पहुँच गया। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए था। मेरे कर्मों का फल ईश्वर ने मुझे दे ही दिया है। कम से कम तुम तो मुझे माफ़ कर दो। इतने दिनों का मैल इतनी जल्दी तो धुलना मुश्किल था। फिर भी मैं आज तक लगातार जय के साथ बिताए दिनों को भूलने की पूरी कोशिश करती रही हूँ। तरस भी आता है जय पर, ये सोच के कि काश उसने मेरे साथ जालिमों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह बर्ताव किया होता, तो आज न उसका आपा यूँ छोटा होता और न हम तीनों अपनी आज़ादी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने से यूँ महरूम होते। मन के रिश्ते का अंत तो कब का हो चुका था, फिर भी मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।